नाउ नेक्स्ट थियरी है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स अभी हमने फाइंड किया फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज q चार्ज दैट इज इक्वल टू kq by r. So now we are going to find the electrostatic potential due to dipole. Dipole means there are two charges. First one is minus q and second one is plus q. Now consider a point P at a distance r from this center of the dipole. Now the distance between two charges is twice a. So the distance between center and first charge is a and second charge is also a. Right? Now we are going to find the potential at point P due to this dipole. Dipole means यहाँ पर two charges है plus q and minus q. तो यहाँ पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? प्लस क्यू की वजह से होगा और किसकी वजह से होगा? माइनस क्यू की वजह से. तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसकी वजह से होगा? प्लस चार्ज की वजह से और माइनस चार्ज की वजह से. प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? तो सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? कि क्यू बाई आर. सो आर कहाँ का डिस्टेंस लेना है? चार्ज से इस पॉइंट का. तो समझो ये डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं r1. सो के क्यू बाई आर. Now second potential due to minus q charge, so that is equal to k. Charge is minus q and the distance between this minus charge and point P is r2. ये हम assume करते हैं r2. तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा? कि q कॉमन निकालो तो 1 by r1 minus 1 by r2 ऐसा फॉर्मूला आएगा. अब इसका मीनिंग ये है कि हमें ये r1 और r2 की वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये थियरी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे फाइंड करेंगे? तो एक लॉजिक है यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है वो a है. तो ये हमारा पहला वेक्टर हुआ a. यहां से यहां ये a वेक्टर. उसके हेड के ऊपर मैंने सेकेंड वेक्टर रखा r. दिस इज r वेक्टर. नाउ फर्स्ट की टेल से लास्ट की हेड तक वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वेक्टर कौन सा होगा? फर्स्ट की टेल से लास्ट की हेड. तो ये इन दोनों का एडिशन का वेक्टर होगा. वो कौन सा है? r1. देखो ये ए वेक्टर यहां से यहां, फिर उसके हेड पर वेक्टर r ड्रॉ किया, फिर फर्स्ट की टेल से लास्ट की हेड ये वेक्टर r1 ड्रॉ किया. इसका मीनिंग यहां पर r1 इज व्हाट? वेक्टर एडिशन ऑफ a प्लस r. दोनों का वेक्टर एडिशन है. तो दोनों के बीच में क्या एंगल होगा? तो हम यहां पर एज्यूम करते हैं कि ये जो लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड पॉइंट P है, या तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का r, वो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है. डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी? माइनस टू प्लस मींस ये डायरेक्शन में होगी डाइपोल मोमेंट. तो इसके साथ समझो ये पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? r. मींस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये r वेक्टर, ये वेक्टर इस डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा. ये हम एज्यूम करते हैं. तो हमें यहां पर a मीन्स ये डायरेक्शन में है और r मीन्स ये डायरेक्शन में. तो ये डायरेक्शन और ये r, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है. एक्चुअल फिगर में ये थीटा है देखो. तो यहां का एंगल कितना होगा? a की डायरेक्शन और r की डायरेक्शन के बीच का एंगल ये पाई माइनस थीटा होगा. राइट? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता है. तो इन दोनों के एडिशन का आंसर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होता है? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर r1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos. दोनों के बीच का एंगल क्या है यहाँ पर? पाई माइनस थीटा. स्क्वायर कर दो इस टर्म का तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा. cos के साथ पाई हो तो cos थीटा ही रहता है, cos का cos ही रहता है. बट पाई माइनस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है? नेगेटिव. से ये माइनस cos थीटा होगा. सो इसको ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा प्लस a स्क्वायर. ए स्क्वायर को मैंने लास्ट में लिखा. दिस इज r1 स्क्वायर. एक्चुअल तो हमें फाइंड करना है r1. राइट? सो उससे पहले इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकालते हैं. तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकल तो यहां पर 1 रहेगा,
यहाँ आर स्क्वायर नहीं था, एक आर बाहर आएगा और दूसरा आर हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में लिखना होगा। क्यों ऐसा, ऊपर में आर से मल्टीप्लाई करता, नीचे आर से मल्टीप्लाई करता, तो आर इंटू आर क्या हो जाता आर स्क्वायर, और वो आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया है, राइट। तो नीचे का आर रहेगा प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसमें भी ऐसा ही, यहाँ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता, यहाँ डिवाइड करता, तो ये आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो नीचे का आर स्क्वायर रहेगा, ऐसे होगा। अब यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो इस ए के कंपेयर में वेरी लार्ज होगा, पॉइंट का डिस्टेंस डाइपोल से। सो आर इज वेरी मच ग्रेटर देन ए, सो आर बाई ए इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, राइट। या तो ऐसा कर सकते हो 1 इज वेरी मच ग्रेटर देन ए बाय आर, मीन्स ए बाय आर इज वेरी मच लेस देन 1। ये वैल्यू 1 से वेरी लेस है, तो इसका स्क्वायर तो उससे भी लेस होगा, तो ये इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सो इग्नोर, तो नेग्लेक्ट इज ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइड बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर R1 स्क्वायर। नाउ सेम एज R2 स्क्वायर भी हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो देखो यहां से यहां डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो यहां से यहां ऐसे a वेक्टर ड्रॉ करो, फिर उसके हेड पर, a के हेड पर r वेक्टर ड्रॉ करो। अब यहां से यहां फर्स्ट की टेल से लास्ट की हेड, फर्स्ट की टेल से लास्ट की हेड, ये वेक्टर, ये आपका R2 होगा। ये ए वेक्टर आपने यहां ड्रॉ किया, उसके हेड पर R, और फर्स्ट की टेल से लास्ट की हेड ये R2। तो इसका मीनिंग R2 क्या है, एडिशन ऑफ A प्लस R, अगेन एडिशन ऑफ A प्लस R। बट यहां पर दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो A की डायरेक्शन ये है और R की डायरेक्शन ये, तो यहां का एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये A की डायरेक्शन, ये R की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। तो यहां पर हमें दोनों के बीच का एंगल क्या लेना है, थीटा। नाउ R2 A और R का वेक्टर एडिशन है, तो R2 स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R2 लिखो तो रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR, दोनों के बीच का एंगल इस कंडीशन में कौन सा है, थीटा। नाउ स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। सब में से R स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या रह जाएगा, A स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2A cos थीटा डिवाइड बाय R। तो यहां पर भी A स्क्वायर बाय R स्क्वायर को इग्नोर करो क्योंकि वो स्मॉल होगा, तो 1 प्लस 2A cos थीटा डिवाइड बाय R, ये आंसर आएगा। इसका आंसर है R2 स्क्वायर का। तो देखो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की, अब हमें फाइंड करना है R1 R2। तो क्या करें, स्टार्ट करते हैं। अगर ये R2 स्क्वायर है, से इक्वेशन 3 लेते हैं, ये R2 स्क्वायर है, तो R2 क्या होगा, इसका रूट लेना होगा, तो R और ये पूरे ब्रैकेट का रूट क्या हो जाएगा, पावर हाफ, राइट। नाउ 1/R2 हमें फाइंड करना है, एक्चुअल में 1/R2 फाइंड करना हो तो इसको इन्वर्स कर दो पूरे टर्म को, तो ये इन्वर्स ऐसे हो जाएगा, सारे टर्म को इन्वर्स कर दिया मैंने। इसे पावर हाफ को ऊपर ले जाओ तो पावर माइनस हाफ हो जाएगा। नाउ यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन हो तो वो होता है 1 माइनस एन एक्स, अगर x की वैल्यू स्मॉल हो तो। यहाँ पर a बाय r की वैल्यू स्मॉल ही है, मीन्स ये x स्मॉल होगा, तो देखो यहाँ पर 1 है, 1 प्लस प्लस, और ये पूरा टर्म x, और n की जगह पर क्या है, हाफ। तो इसका एक्सपांशन करो तो क्या होगा, 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, 1 माइनस n की वैल्यू क्या है, हाफ, और x की वैल्यू क्या है, 2a cos थीटा डिवाइड बाय r। तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो r 1/R2 है वो क्या आएगा, 1/R2 इज इक्वल टू 1/R 1 माइनस a cos थीटा डिवाइड बाय r। तो ये 1/R2 हमने फाइंड कर लिया। नाउ R1 स्क्वायर के ऊपर से हम 1/R फाइंड करेंगे, तो R1 स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइड बाय r, ये है। इसके ऊपर से रूट निकालो तो r 1 माइनस 2a cos थीटा डिवाइड बाय r
पावर हाफ हो जाएगा। इनवर्स लो, सारे टर्म का इनवर्स लो, इसका इनवर्स लोगे तो पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस 2a cos थीटा बाय आर पावर माइनस हाफ। अब यहाँ पर भी बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करें तो 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन होता है 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पर 1 बाय आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय आर 1 प्लस एन की जगह पर हाफ और एक्स की जगह पर 2a cos थीटा डिवाइड बाय आर। यहाँ पर 2 2 कैंसल, 1 बाय आर वन का आंसर क्या आएगा 1 बाय आर 1 प्लस a cos थीटा डिवाइड बाय आर। अब ये दोनों जो वैल्यू हमें मिली 1 बाय आर टू और 1 बाय आर वन, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। नाउ ये v के फार्मूला में इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है। v इज इक्वल टू kq 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो kq 1 बाय r1 मींस ये है 1 बाय r 1 प्लस a cos थीटा डिवाइड बाय r माइनस 1 बाय r2 क्या है, ये है 1 बाय r डिवाइड बाय 1 माइनस a cos थीटा डिवाइड बाय r। इसमें से 1 बाय r कॉमन निकालो तो kq बाय r हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस a cos थीटा डिवाइड बाय r। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -1 और ये +1 हो जाएगा प्लस a cos थीटा डिवाइड बाय r। ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, राइट। r1 r2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने 1 बाय r1 1 बाय r2। ये क्या हो गया 1 -1 0 a cos थीटा बाय r प्लस a cos थीटा बाय r। तो 2 टाइम्स a cos थीटा बाय r होगा ना। इसे ऐसे लिखते हैं k और ये 2a into q साथ में लिखे cos थीटा डिवाइड बाय r into r क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट p का फार्मूला क्या आएगा k और 2aq क्या होता है डाइपोल मोमेंट p kp cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r from the center of the dipole, right? Now what is theta? Here theta is the angle between the position vector and the dipole moment, right? So you can write this formula in vector form like this: k, this is equal to p into 1 cos theta divided by r square, means this is ab cos theta. P is the magnitude of dipole moment p and 1 is the magnitude of unit vector in the direction of r cap. So you can write this formula as k p dot r divided by r square. In this form also you can write, but this form is easy. You have to remember this form and we will use this formula. Now here notice that most important note is that the electrostatic potential due to first one single charge, potential due to charge is inversely proportional to r and potential due to dipole is inversely proportional to r square. So this is important note you have to remember. Potential due to single charge is pq by r and potential due to dipole means system of charge is kp cos theta by r square, means it is inversely proportional to r square. So this theory is very important. Write down in your notebooks and prepare for the examination.